हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, इसकी बात करेंगे आज हम। डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, मेनली हम डाइपोल की बात करने वाले हैं। डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या कवर किया है एक वो जान लेते हैं। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन, बेसिक्स मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, उसके अलावा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमने अच्छे से कवर कर दिया है। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें डाइपोल की, तो ये डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल क्या है, दो चार्ज का एक सिस्टम है। क्या है, दो स्मॉल चार्ज का एक सिस्टम है जो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। डाइपोल क्या है, तो डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज बॉडी सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। और चार्ज कैसा होगा, दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। दो चार्ज के नेचर कैसे होंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट। तो दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज जब कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो उसे कहते हैं हम डाइपोल। क्या कहते हैं उसको हम, डाइपोल। इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 2। डिस्टेंस कितना हो गया, 2 है। तो डाइपोल हमारा क्या होगा, तो अगर हम डाइपोल की डेफिनेशन जानने की कोशिश करें तो डाइपोल क्या है, तो डाइपोल is a system of two equal and opposite charge, two equal and opposite charge separated by a distance separated by a distance। तो डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सिस्टम जो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है। क्लियर सी बात है। तो डाइपोल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है डाइपोल मूवमेंट। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो हमारा डाइपोल मूवमेंट। क्या है, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, पी से। तो देखिए इन दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, डाइपोल मोमेंट पी, ये पी किसके इक्वल होता है, दिस पी इज इक्वल टू क्यू प्लस 2a। किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस 2a। पी इज इक्वल टू क्यू प्लस 2a। क्लियर है, याद रखिएगा। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पी इक्वल टू क्यू प्लस 2a। तो इसको डिफाइन करने की आप कोशिश करोगे इस फॉर्मूले से, तो क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ दी चार्ज। ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बस नेचर तो अपोजिट होगा। तो किसी भी चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ दीज टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डाइपोल मोमेंट को आप लिखने की कोशिश करो। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट is equal to the product of any dipole moment is equal to the product of
magnitude of any these two charges, magnitude of any of these two, any these two charges, and distance between them, तो इनके बीच के डिस्टेंस और इन दोनों चार्ज में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो ये याद रखिएगा, P इज ऑलवेज इक्वल टू Q प्लस 2 है। क्लियर? ये तुम्हारा क्या डायपोल मोमेंट की बात, ये डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन की बात। अब कुछ बात कर लेते हैं डायपोल मोमेंट की प्रॉपर्टीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है। छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हम कवर करते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात, क्या करेंगे हम, तो लास्ट टॉपिक डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डायपोल मोमेंट। properties of dipole moment। डायपोल मोमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो पहला प्रॉपर्टी होगा, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो P है, जो डायपोल मोमेंट है, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैंने पहले लगा रखा कि स्केलर नाम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो देखिए ये हमारा डायपोल था, -Q से लेके Q तक एक डायपोल। इसका जो P होगा वो कैसे होगा, 2AQ के इक्वल, 2QA के इक्वल लिख लूंगा। तो इसका डायरेक्शन हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज always from negative to positive charge, is always towards from negative to positive charge। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही हमेशा इस P का डायरेक्शन होगा। क्लियर? तो इस तरह से हमें पहले प्रॉपर्टी लगी ये कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसके मैग्नीट्यूड के अलावा इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगा। क्लियर है? ये हमारा हो गया पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी में लिखिए द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखिए क्या है, P इक्वल टू QA। Q हमारा क्या है, चार्ज कितना होगा, 80, सॉरी चार्ज का क्या होता है, कूलम, डायमेंशन निकालने के क्या होगा, कूलम, और डिस्टेंस का मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया हमारा, कूलम मीटर। क्या हो गया, कूलम मीटर। ऐसा यूनिट हो गया आपका कूलम मीटर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। अब किसकी बात करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में लिखिए थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, तो थर्ड प्रॉपर्टी में डायमेंशन फॉर्मूला, द डायमेंशन फॉर्मूला। किसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो P का, ऑफ डायपोल मोमेंट इज, इसका क्या हो जाएगा, C का 80, इसका L क्या हो जाएगा, LAT। मतलब आप ऐसे M0
L1 P1 A1, ठीक है, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। देखो अगर मैं एक डायपोल को पूछूं नेट चार्ज कितना है, तो एक डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू नेट, डायपोल का क्यू नेट कितना होगा, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ओवरऑल अगर पूछें कि क्यू का क्या है, नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज क्या होगा 0। परंतु डायपोल का नेट चार्ज तो 0 होता है, लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। किसी किसी जगह पर हो सकता है, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्ज 0 होने के बावजूद, नेट चार्ज 0 होने के बावजूद भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस है, इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। तो इसीलिए इन दोनों चार्ज के आसपास अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं तो डिस्टेंस अलग होने के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट बिल्कुल नहीं हो पाता, वो एक दूसरे को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर पाते, और उसी कारण वहाँ पे क्या होता है कि E0 नहीं होता। तो लिख सकते हो कि द नेट चार्ज ऑफ एन डायपोल, द नेट चार्ज of a dipole is 0, but the electric field of dipole may not be, or जैसे मे और मे नोट बी, मे एंड मे नोट बी 0। तो इसका मतलब है कि डायपोल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी आप लिखो, और इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद डायपोल फील्ड भी हम क्या कहते हैं, डायपोल फील्ड। तो डायपोल फील्ड क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द डायपोल इज कॉल्ड डायपोल फील्ड, ठीक है। और डायपोल में नेट चार्ज 0 होने के बावजूद भी फील्ड क्यों होता है, तो उसका रीजन क्या होता है कि इनके बीच में क्या होती है, कुछ डिस्टेंस होती है। जब हमारा इन डायपोल के नज़दीक कोई पॉइंट होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो हमारी चार्ज डिक्रीज करती जाएगी एक लार्ज डिस्टेंस पे। लेकिन ऐसे डिस्टेंस पे जहाँ पे क्या हो, जो डिस्टेंस हो वो इसके 2a के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे,